दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत एक चेतावनी से करता हूं। असल में ये एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो में जो दिखेगा या सुना जाएगा, मैं उसकी न सलाह देता हूं न समर्थन करता हूं। लेकिन हमारे समय के सबसे बड़े विचारकों में से एक के रूप में मैं मजाक कर रहा हूं। बस एक कमेंटेटर के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, पश्चिमी सभ्यता के पतन को देख रहा एक शख्स जो बस अपनी राय रखता है। मुझे सौभाग्यशाली लगता है कि आप में से कुछ मेरी बात सुनना चाहते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। तो मैं बस इस नए ट्रेंड के बारे में रिपोर्ट कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। एक फिल्म है जो वायरल हो रही है। मैंने वीडियो नहीं देखा और जर्मनी ने फिल्म बैन कर दी है। अब मैं समझता हूं कि ये कोई मेन स्ट्रीम हॉलीवुड प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इस फिल्म के बहुत सारे क्लिप्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। देखिए, हम लोगों के सोचने के तरीके को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो लोगों को किसी चीज के बारे में न सोचने के लिए कहने के बजाय हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको फिल्म सिटीजन विजिलेंटे के बारे में बता रहा हूं, जो हाल ही में रिलीज हुई है। जैसा कि मैंने कहा, इसे जर्मनी में बैन कर दिया गया है, जहां ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन की कहानी दिखाती है जो यूरोप में कहीं रहता है, शायद क्रोएशिया में या फिर जर्मनी में। मुझे नहीं पता। वह उन प्रवासी पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास जाता है जिन्होंने मूल यूरोपियों के खिलाफ हर तरह के भयानक अपराध किए हैं, और वो बस उन्हें मारना शुरू कर देता है। मूल रूप से उन्हें खुद ही सजा देना शुरू कर देता है। तो कुछ वीडियो, जाहिर है मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है, या शायद नहीं भी, या हो सकता है यूट्यूब को भी वो पसंद ना आए। तो मैं असल में ये वीडियो एक साथ चलाने वाला हूँ। उदाहरण के लिए, यहाँ इस फिल्म के सीन में इस आदमी का नाम यूसुफ है। वह उस आदमी के घर जाता है जिसे जजों ने अभी अभी बरी किया है। अमेरिकी बिजनेसमैन घर जाकर उनसे सवाल करता है। वो पूछता है, तुमने उस गरीब यूरोपीय लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? और उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहन भी उसके पास बैठी हैं। वे उसके कामों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और पिता भी उसका पक्ष लेते हैं। तो फिर वह मुड़ता है और फिर वह ये सवाल पूछता है। हाँ, यही बात है। वह बहन से पूछता है, तुम इसका क्या मतलब समझ रही हो? फिर बोला, ठीक है, वह इसके लायक थी। उसने पिता से पूछा, क्या आप यही मूल्य सिखा रहे हैं? पिता बोले, हाँ, ये मेरे इस्लामी मूल्य हैं। मैं अपने बच्चों को इस्लामी मूल्यों पर पाल रहा हूँ। उसने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? और फिर वही पुराना बहाना, आप हमारे देश पर बम गिरा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। वह कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उसने अभी भी एक बहुत राजनीतिक रूप से सही बयान दिया। उसने कहा, मुझे लगता है कि बुरे लोग मिडल ईस्ट से बाहर निकल गए और अच्छे लोग वहीं फंस गए। मैं तो यहाँ तक भी नहीं। मैं तो यहाँ तक भी फर्क नहीं करता, क्योंकि अगर ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुस्लिम समाज का मुख्य धारा का नजरिया है। तो खैर, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरे लोग अंदर आते हैं और फिर वह उन्हें गोली मारता है और फिर वह एक एक करके सबको गोली मारता है और वे सब मर जाते हैं। वह इन लोगों में से किसी पर भी कोई दया नहीं दिखाता। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा, मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई इससे इतना परेशान क्यों है। मुझे समझ नहीं आता लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमने कितनी सारी फिल्में देखी है, मुख्य धारा की हॉलीवुड फिल्में, जहां आप जानते हैं मुख्य किरदार इधर उधर घूमता है और अपनी मर्जी से इंसाफ करने लगता है। स्पाइडरमैन, आप जानते हैं, वो भी तो अपनी मर्जी से इंसाफ करता है। मुझे ह्यू जैकमैन की वो फिल्म याद है जिसमें उसकी बेटी के अपहरणकर्ता को वो हफ्तों तक यातना देता है और फिर उसे मार देता है। केविन बेकन की भी मेरी एक पसंदीदा फिल्म है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसका नाम स्ट्रीट जस्टिस या स्विफ्ट जैसा कुछ था, मुझे ठीक याद नहीं। तो केविन बेकन, उसके बेटे की हत्या गैंग के सदस्यों द्वारा कर दी जाती है और फिर वो एक एक करके उन सबको खत्म करता है। वो बस एक आम पिता है और फिर वो एक एक करके उन सबको मार देता है। हमने इसका जश्न मनाया था, हाँ, लेकिन अब जब यह एक ज्यादा असहज विषय को कवर कर रहा है, जहां एक विजिलेंटे हीरो दूसरे पृष्ठभूमि के लोगों के पीछे जा रहा है, तो अचानक ये आलोचक इसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं ये नफरत फैला रहा है। जैसा मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा कि आपको खुद ऐसा इंसाफ करना चाहिए। मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता, लेकिन
लोगों को चुप कराने से पहले देख ले। आप क्यों परेशान हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। क्योंकि लोग कभी न कभी पूछेंगे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमने बार बार देखा है कि हमारे जागरूक जज इन भयानक अपराधियों को, जो दूसरे प्रवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी पुरानी सोच लेकर आते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। वे हमें वो चीजें थोप रहे हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अधिकतर लोगों ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। ज्यादातर लोगों को तो ये सोच बेच दी गई थी कि देखो, अमेरिका उनके देशों पर बम गिरा रहा है और अफ्रीका में गृह युद्ध है। ये लोग अच्छे लोग हैं। ये लोग बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। देखो, शायद वे हैं भी। लेकिन जो बात उन्होंने हमें नहीं बताई वो ये है कि वे अपनी खुद की सोच और मूल्य लेकर आएंगे जो पश्चिमी मूल्यों के अनुकूल नहीं है। और वे अपने मूल्य थोपने वाले हैं। आप जानते हैं, अपने मूल्य थोपेंगे। और हमने देखा है कि ये सिर्फ पुरुष ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनके परिवार के सदस्य उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, मुझे आपको ये दिखाने दीजिए। यहाँ तक कि जो लोग पश्चिम में पैदा हुए और पले बड़े हैं, वे भी उनका साथ देते हैं। ये एक पाकिस्तानी सामूहिक बलात्कारी का पिता है। और इसे सुनिए, यही वजह है कि उस सिटीजन विजिलेंट मूवी का वो सीन बिल्कुल सच है। उनके परिवार के सदस्य उनके कामों को सही ठहराते हैं। हमने माओ को अपने बेटों का बचाव करते देखा है। यह पिता अपने रेपिस्ट बेटे के कामों का बचाव करने वाला है। इसे सुनिए। और जाहिर है वो ना तो वर्जिन थी और ना ही सेक्स के मामले में नहीं थी। वो अपने बेटे द्वारा रेप पीड़िता 12 साल की लड़की की बात कर रहा है। तो आप इसे रेप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। और वो 13 साल की है। 13 साल की। हाँ बिल्कुल जाहिर है। वो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, वो छोटी सी अजीब सी चुप्पी, वो इसलिए नहीं है कि वो अपने नैतिक मूल्यों पर विचार कर रहा है। नहीं 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 नहीं। वो सोचता है, हाँ, मुझे पता है क्या कहना है। ये पश्चिमी लोगों के लिए सुनना थोड़ा असहज होने वाला है, इसलिए मुझे इसे ऐसे तरीके से पेश करना होगा कि ये जितना पागलपन भरा है उतना पागल न लगे। यही वो सोच रहा है। वो ये नहीं सोचता कि 13 साल की लड़की बच्ची होती है। वो 13 साल की लड़कियों को बच्चे नहीं मानते। वो ऐसा नहीं सोचते। आयशा 6 साल की थी जब मोहम्मद से उनकी शादी हुई थी, और जब वो 9 साल की थी तब उनके साथ संबंध बनाए गए थे। और आपके पास बहुत सारे दूसरे मुस्लिम विद्वान भी हैं जो आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल सही है। असल में जानते हो क्या? क्या आप लोगों को पता था? शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी ये बाद में ही पता चला। सबसे प्रचलित मत है, जिसे मोहम्मद इजाज समेत कई मुस्लिम विद्वानों ने भी माना है। सहमति की उम्र लड़की के युवावस्था में पहुंचने से शुरू नहीं होती। ये उस समय से शुरू होती है जब माता पिता यह निर्धारित कर सके कि वह संभोग सहन कर सकती है। तभी से यह शुरू होती है। तो यह 6, 7 या 8 साल भी हो सकता है। युवावस्था कोई शर्त नहीं। वह सोच रहा है यह ठीक है, जैसे वह बच्चलन थी। रूपर्ट लो की जांच में मैंने सिर्फ पहली लड़की क्लोई की गवाही पढ़ी, बाकी जांच नहीं कर सका। मैं उससे आगे नहीं बढ़ सका। मैं बस उससे आगे नहीं बढ़ सका। ये एक डरावनी कहानी है। मुझे याद है, मैंने स्ट्रॉ डॉग्स फिल्म देखी थी। ये कहानी अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके या कुछ ऐसे ही जगह पर आधारित है, जहां एक शहर की लड़की अपने गृहनगर वापस जाती है। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने साथियों से होती है, जो अब गुंडे बन चुके हैं, और वे उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं सोच रहा था, अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कितना भयानक है। इसे सिनेमाई रूप से खूबसूरती से दिखाया गया, क्योंकि जो नहीं जानते, मैंने कला की पढ़ाई की है। मैंने जवानी में फिल्म मेकिंग और एक्टिंग सीखी, इसलिए मुझे इनकी समझ है और मैं अच्छी कला और एक्टिंग की सराहना करता हूँ। मुझे याद है, स्ट्रॉ डॉग्स फिल्म ने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन फिर जब मैं असमान गोल्ड को उस लड़की क्लोई की गवाही पढ़ते हुए सुन रहा था, जो रेप गैंग जांच रिपोर्ट से थी, तो मैं सोच रहा था, हे भगवान, सोचो अगर क्लोई की, सिर्फ क्लोई की कहानी ही सच में फिल्म में बदल दी जाती। ये अब तक की सबसे डरावनी फिल्म होती
जो आपने कभी देखी होती सबसे डरावनी फिल्म बार बार, और वो उसमें फंस जाती है। कुछ लोग उसे दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन फिर से आपको यह याद रखना चाहिए कि जब यह उसके साथ हुआ था तब वह सिर्फ 11 साल की थी, और फिर ये तब तक चलता रहता है जब तक वो इन बाल यौन शिकारियों के लिए बहुत बड़ी नहीं हो जाती। और जब वह 19 या 20 साल की हो जाती है तब वे उसे जाने देते हैं, क्योंकि अब वह बहुत बड़ी हो गई है, अब वह उनके लिए यह काम नहीं करती। इस दौरान उसे एनोरेक्सिया, नशे की लत और कई भयानक यौन संचारित बीमारियां हो जाती है, बहुत भयानक। ये सब बहुत समय से चल रहा है दोस्तों, ये सब काफी समय से चल रहा है। फिर सिटीजन विजिलेंटे फिल्म आती है जिसे जर्मन सरकार बैन कर देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा हो सकता है। हिसाब किताब का दिन जरूर आएगा। फिर से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उस व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पर्यवेक्षक हूं। मैं चीजों को बदलते, विकसित होते या बिगड़ते हुए देख रहा हूं, जैसा भी आप इसे वास्तविक समय में देखना चाहें। इसी वजह से मैं टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। यह पिता मैं नहीं करता। और वो 13 साल की है। वो 13 साल की है। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कुछ लेकिन जहाँ तक ग्रूमिंग की बात है, मुझे लगता है कि जज ने हद से ज़्यादा कर दिया है, जूरी ने भी हद से ज़्यादा कर दिया है, पुलिस ने भी हद से ज़्यादा कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लड़के एशियाई हैं। ये लड़के एशियाई थे। आप देखिए कि भले ही ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके अपराधों को छुपाने में मिलीभगत की थी, फिर भी दूसरी तरफ का नजरिया देखिए। वो कह रहे हैं नस्लवाद। उन्हें बिना सजा के छूटना चाहिए था, जैसा कईयों के साथ हुआ। हजारों ऐसे ही बिना सजा के बच निकले। हमारे पास सिर्फ 1400 इकबाले जुर्म और करीब 600 दोष सिद्धि हैं, लगभग 600 पाकिस्तानी पुरुषों की। इसलिए हमजा यूसुफ और मेहदी हसन जैसे इस्लामवादी असल संख्या की आड़ लेते हैं और इसकी तुलना श्वेत अपराधियों से करते हैं। कहते हैं ये कुछ भी नहीं, बस एक बूंद है। ये समुंदर में बूंद जैसी बात है। हाँ, तो खैर मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, वो सीन बहुत दमदार हैं। ये कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं लगती, लेकिन माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि इसका विषय बहुत मजबूत है। और मैंने तो रीट्वीट भी किया और कहा ये वही सवाल हैं जो हम सब पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमें जो भी बोलना है उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। हम जानते हैं कि कुछ लोग सिर्फ हमारी गलती का इंतजार करते हैं। इसे देखो, यही शुरुआत है। ये सीन तब शुरू होता है जब वह परिवार के घर पहुंचता है। वे बरी होकर जश्न मना रहे हैं। वह पूछता है, क्या आप हमारे वकील से बात करना चाहेंगे? जरा भी शर्म नहीं। और फिर वह जाता है, बंदूक तानता है और कहता है, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, चलो बात करते हैं। और देखिए यह परिवार कितनी अच्छी तरह से आराम से बैठा है। और वो लड़का बलात्कारी हीरो बनने की कोशिश करता है और वो कहता है, बूम, तुम कौन हो? बूम, तुम। हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता। वैसे भी तो मुझे लगता है कि जर्मन अधिकारी और शायद हमारे जागरूक पश्चिमी राजनेता अचानक इस खास फिल्म को लेकर चिंतित हैं। मुझे नहीं पता क्यों कोई केविन बेकन, यू जैकमैन या अन्य विजिलेंटे फिल्मों को लेकर चिंतित नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वे इस फिल्म को लेकर चिंतित हैं। मैं सोचता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उन्हें डर है कि कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए,